जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी से जो क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, उसको आज हम देखते हैं। तो हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी का जन्म और मृत्यु कब होती है। तो मोहम्मद गौरी का जन्म कब होता है? 1149 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है? 1206 में। कब होती है मृत्यु? 1206 में। फिर देखते हैं कि मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश किससे मिला था, कि मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश किससे मिला था और कब मिला था। तो 1173 में इनके बड़े भाई गयासुद्दीन से इनको यह गौर प्रदेश मिला था। नेक्स्ट है कि गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ था। तो कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1175 में। कहाँ? मुल्तान पर। मुल्तान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। जो कि कहाँ किस पर युद्ध हुआ था? करमाती जाति पर हुआ था। किस पे? करमाती जाति पर, जो कि बौद्ध हुआ करते थे। फिर देखते हैं कि गौरी का दूसरा आक्रमण कब होता है। तो गौरी का दूसरा आक्रमण होता है 1178 में। कहाँ पर होता है? पाटन। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जिसमें इसे भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह से हराया था। तो गौरी की पहली हार कौन सी है? यही है 1178 में। गुजरात कहाँ पर? पाटन में हुई थी। फिर भीम द्वितीय किस वंश का शासक था? आपसे कोई पूछता कि भीम द्वितीय किस वंश का शासक था, तो ये थे चालुक्य वंश के। कौन थे? ये थे चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी भारत किस दर्रे से आया था, कि मोहम्मद गौरी भारत किस दर्रे से आया था। तो ये आया था गोमल दर्रे से। कहाँ से आया था? गोमल दर्रे से। नेक्स्ट है कि 1179 में कश्मीर व सिंध की जीत होती है। मोहम्मद गौरी की कुछ युद्ध हैं। 1179 में कश्मीर व सिंध की जीत होती है। फिर 1186 में पंजाब जो भटिंडा और तबर हिंद की जीत होती है। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये प्रथम युद्ध किस किस के बीच होता है? तो ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध होता है। तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर नेक्स्ट देते हैं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध है। किसके बीच होता है? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं। तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और द्वितीय युद्ध में इनकी जीत होती है। 1215 से 1216 तक तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ये किसके बीच होता है? इल्तुतमिश और कुबाचा। किसके बीच होता है? इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश की क्या जीत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की कमान किसके हाथों में थी। जो पृथ्वीराज चौहान थे तो उनकी सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो ये थी कौन कौन से थे? गोविंद राय, खांडे राय और बदमाशा रावल। ये तीन लोग थे। कौन थे? गोविंद राय, खांडे राय और बदमाशा रावल। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों पर किसका नाम लिखा गया था। तो किसका नाम लिखा गया था? श्री मोहम्मद शाम का। किसका नाम था? श्री मोहम्मद शाम का। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पुराना नाम, आपसे कोई पूछता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था। तो दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्कापुरी। क्या था? ढिल्कापुरी। फिर देखते हैं कि दिल्ली किसने बसाई थी। तो दिल्ली किसने बसाई थी? तो दिल्ली बसाई थी अनंगपाल द्वितीय ने। किसने बसाई थी? अनंगपाल द्वितीय ने। फिर देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान। और इनके भाई पूछते हैं इनके भाई का क्या नाम था। तो भाई का नाम था हरिराम। क्या था? हरिराम। फिर देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का क्या नाम था। तो इनका नाम था, कहीं कहीं मिलता संयुक्ता और कहीं मिलता संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का क्या नाम था? संयुक्ता या संयोगिता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।